And in the firing line, let's listen in to what Delhi Mayor Shelly Oberoi had to say. आज परसों की घटना को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें एमसीडी कमिश्नर को बुलाया गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया गया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया और साफ निर्देश दे दिए गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके पास एमसीडी के जितने भी बायलॉज हैं उनकी परमिशंस नहीं है, जितने भी नियम कानून हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाए और किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। Well, let's go across to Ghazali for more, and he joins us from Mukherjee Nagar, which is a coaching hub of Delhi where so many students, Ghazali, stay, and it's absolutely heartbreaking to imagine what happened to those 3 students, and a lot of promises are now being made. There's a political blame game as well, but the point is, why did we even reach this situation? See, right now I'll just show you for 30 seconds that what is happening over here. A huge gathering took out a candle march to remember those who lost their lives in that criminal negligence in Rajendra Nagar. And now we are joined here by many students who are part of the same candle march here, and we'll try to speak to them to understand that what has been happening here. We have seen this being romanticized in the movie, the struggle, but the accommodations facility as well as the coaching institutes which are being run here. क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरिओम है और मैं यहाँ के मुखर्जी नगर के नेहरू बिहार इलाके में रहता हूँ। सर, ये जो घटना है अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने दिखाया है, कवर किया है। सर, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले 3-4 दिन पहले एक लड़के के करंट लगने से मौत हो गई थी। सर, यहाँ अनवरत ये घटनाएं चल रही हैं। अगर आपको सर रियलिटी देखना है, आप दिन में आइए सर, आप देखिएगा सर, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। किस प्रकार से यहाँ कोचिंग माफिया, लाइब्रेरी माफिया, ब्रोकर माफिया, हॉस्टल माफिया, किस प्रकार से हम लोगों के जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर आप चलिए, सर आपको दिखाएंगे। सर, बिल्डिंग्स का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सर, बिल्डिंग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई एक मानक होता है। 8-8, 7-7 मंजिला मकान बना दिए हैं। जहाँ एंट्री पॉइंट है सर, वहीं पर मीटर का जो बोर्ड लगा दिया। अगर मीटर मान लिया ब्लास्ट हो जाए वहाँ पर सर, तो कितने जो लोग ऊपर फंसे होंगे सब मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। और सर अभी परसों की बात है सर, परसों सर 1 घंटे 1.5 घंटे बारिश हुई थी सर, और मैं बता रहा हूँ पुलिस प्रशासन जानती है सर कि पैदल और मोटरसाइकिल से वो नहीं जा सकते नेहरू बिहार में। इतनी गंदगी सर, अगर सर आप लेकर कैमरा चलिए मैं दिखा दूं, अगर सर आप नाक बंद करके अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतनी बदतर स्थिति है सर। और सर ये सर बहुत दुख की बात है सर, ये बहुत दुख की बात है कि जब घटनाएं घट जाती हैं, तब घटनाएं जब घट जाए तभी हम लोग हम लोग के हालचाल लेने आते हैं। सर ये बताइए सर, मैंने ये दिखा रहा है पैसे लाओ मौत पाओ। इस स्लोगन का मतलब सर ये है कि हम 2.5-3 लाख रुपए फीस देते हैं। किस लिए? अपने जान की कुर्बानी के लिए हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने कहा ना बेसमेंट में वहाँ कोचिंग, यहाँ देखिए हम इस समय यहाँ पर है वर्धमान में देखिए सर, वर्धमान में सर जो अपने आप को सर हम लोग वर्धमान में है सर, हम लोग वर्धमान में है और एक नामी कोचिंग है जिसका डायरेक्टर अपने आप को बहुत अव्वल दर्जे के मानते हैं और उनकी भी कोचिंग में ताला लग गया क्योंकि उनका भी क्लास और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहा था। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है सर। यहाँ ये कोई पहली घटना नहीं है सर। यहाँ पर आप अगर ग्राउंड में जाकर के देखेंगे ना तो स्थिति बहुत दयनीय है बच्चों की। यहाँ पर बच्चे IAS अधिकारी बनने के लिए आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा करते हैं हम आपको अधिकारी बना के भेजेंगे। मैं कह रहा हूँ कम से कम जान माल की सुरक्षा की तो जिम्मेदारी लें। ये जिम्मेदारी है किसकी? 3 बच्चों ने अपनी जान पर आप सर ये देखिए, मैंने कल रिपोर्ट करी थी, ये हमारे नेहरू बिहार में राजधानी पार्क में पेड़ गिरने ही वाला और गेट के बगल में ही पेड़ बिल्कुल 160 डिग्री पे गिर चुका है और उसमें डेली बच्चे जाते हैं, हम सभी टहलते हैं और वो घटना घट सकती है। 2 दिन हो गए पर वो पेड़ नहीं काटा जा रहा है और घटना घट जाएगी जब शासन को। By the students, no time is enough to hear what they're saying, but they're saying that after this incident, everybody has come over here, the police forces and everyone. They say that the administration, the government should take care of this area. Right, one can imagine, the anger and frustration given the kind of situation they're living in. All these details now coming out about how they have to wade through, drain water sometimes to reach their coaching institutes because of the civic apathy in these areas.